वहाँ स्टेडियम क्यों बनाए? ये फुटबॉल स्टेडियम बच्चे खेलेंगे का? फुटबॉल कहाँ खेला जाए? बच्चे तो पूरे सीतापुर में नगर पालिका का कब्जा है, लोगों ने कब्जा कर रखे उनके पार्क में। बच्चे वहाँ नहीं खेल पा रहे हैं तो बच्चे यहाँ ही क्यों खेले? जब ये स्कूल का मैदान है, स्कूल के लोग इसको बनवा रहे हैं, वो चाहे यहाँ बनवाए और चाहे वहाँ बनवाए, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? अगर नेताओं ने कब्जा कर लिया, यहाँ नेता खेलेंगे तब? नेता कहाँ से खेलेंगे? हम खेलने नहीं देंगे ना, यहाँ बनने नहीं देंगे तो खेलेंगे कहाँ से? उधर खेले जाके जहाँ वो नेता वहाँ खेलेगा जहाँ उसको जगह दी जाएगी। एक माननीय जी पहले थे जो अटैची लेते थे, ठीक है, उनका भी मैंने बताया था कि भूमाफियाओं से अटैची रात में ले लेते थे। एक और यहाँ माननीय जी है वो ठेकेदारों से ले लेते। कोई उनकी सोच नहीं है। क्या करे, वो तो खुद ही कहता है मेरे को सुनता नहीं, ऊपर लगता। हाँ वही कह रहे, वो तो योगी के सामने बैठ के पास बोल रहे हैं नाव जीते, मंत्री बन गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो तो बाईपास है उनकी। वो तो खुद कह रहा है मेरे को सुनता नहीं, हमको जो जिसको कहना है वो कहे। हम लोग इस समय ऐसे मैदान में मौजूद हैं। मैं भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ और कुछ लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं इनसे बात करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है आउटडोर और इंडोर जो स्टेडियम तैयार हो रहा है उसको लेकर विवाद है, ठीक कह रहे हैं? आउटडोर नहीं तैयार हो रहा है, इंडोर तैयार। इंडोर को लेकर विवाद हो रहा है। आउटडोर तो पहले था, ठीक है, जिसको इंडोर बनाने के चक्कर में मैंने कहा था आउटडोर और इंडोर को लेकर विवाद हो रहा है। वो चीज यहाँ से खत्म की जा रही है। जो आउटडोर में यहाँ फुटबॉल का मैदान था जिसमें क्रिकेट खेला जा रहा था, फुटबॉल की प्रैक्टिस होती थी, उसको खत्म करके यहाँ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है। बनाया बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, पर किसी के खिलाड़ी की जगह को कब्जा करके, फुटबॉल मैदान को कब्जा करके यहाँ बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनना चाहिए। सामने जगह इसी कैंपस में 20 कदम पर दूसरी जगह पर है, वहाँ थोड़ा मिट्टी का पटान कराइए। जितनी जगह आपको उस बैडमिंटन कोर्ट में चाहिए उतनी पर्याप्त जगह उससे ज्यादा है वहाँ, तो पटान करा के, क्योंकि उसी को पटान करा के डीआईजी ऑफिस भी बना हुआ है, तो उसी को पटान करा के आप वहाँ स्टेडियम बना लिए। वहाँ स्टेडियम क्यों बनाए? ये फुटबॉल स्टेडियम बच्चे खेलेंगे का? फुटबॉल कहाँ खेला जाए? बच्चे पूरे सीतापुर में नगर पालिका का कब्जा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके पार्क में। बच्चे वहाँ नहीं खेल पा रहे हैं तो बच्चे यहाँ ही क्यों खेले? देखिए, ये फुटबॉल ग्राउंड आज का नहीं है, ये राजकीय इंटर कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड है। आज का नहीं, बहुत सालों का एक ग्राउंड है। उस पे बहुत सारे टूर्नामेंट भी हुए हैं। जो पार्कों पे कब्जा जो लोग कर रहे हैं, ठीक, उनका भी कब्जा छुड़ाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई लिखा पढ़ी में ग्राउंड तो है नहीं। यहाँ टूर्नामेंट होता था, लोग खेलते थे क्योंकि ये खाली पड़ा। तो मेरी जानकारी में आ रहा है, जो लिखा पढ़ी में है, कहीं ये ग्राउंड लिखा पढ़ी में नहीं। शासन प्रशासन का, देखिए, ये एक ग्राउंड जो है वो स्कूल का ग्राउंड है और उसी स्कूल के ग्राउंड में अब ये शासन की मंशा के अनुसार ये बनाया जा रहा है। तो ये यहाँ से हटा के वहाँ ही क्यों बनाया जाए? ये मेरा मतलब। स्कूल का ही मैदान है, स्कूल का ही खेल मैदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टेडियम वो है, ये स्कूल की मर्जी से ही तो ये बनाया जा रहा है। तो स्कूल की मर्जी से बनाया जा रहा है तो उसमें मैं आपत्ति नहीं है, आप वहाँ बना लीजिए ना। तो ये एक मैदान आप खत्म करके वहाँ क्यों बना रहे हैं भाई? मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये स्कूल का मैदान है, स्कूल के लोग इसको बनवा रहे हैं, वो चाहे यहाँ बनवाए और चाहे वहाँ बनवाए, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, आज से नहीं है। जो प्रिंसिपल यहाँ आए हैं, जो इनसे पहले रहे और बहुत पहले जो रहे, वहां से चलता आ रहा है, ठीक है। ये फुटबॉल ग्राउंड है, यही ये फेमस है, ठीक है। ऐसे तो बहुत चीजें हैं। फेमस है, लिखा पढ़ी नहीं है ना? लिखा पढ़ी में तो बहुत चीजें नहीं है। लिखा पढ़ी में तो भी मैं गिनवाने में आ जाऊंगा, लिस्ट खोल दूंगा तो बहुत ऐसी चीजें जो लिखा पढ़ी में नहीं। जो लिखा पढ़ी में उन पर तो कब्जा है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जो लिखा पढ़ी में उनका कब्जा है और यहाँ जो बच्चों का ग्राउंड है उसको कब्जा करके आप वो बना रहे, तो यहाँ भी तो एक कब्जा ही हुआ ना। दो स्टेडियम है, एक तो ये जो बनने जा रहा है, दूसरा स्विमिंग पूल वाला जहाँ पर लोग जाते हैं, वो हो गया इंडोर। इसको बनाएंगे आउटडोर, इसको भी इंडोर बना रहे हैं, इसको भी इंडोर बना रहे हैं। अब तो वहाँ अधिकारी खेलेंगे और यहाँ कौन खेलेगा? यहाँ भाई वही तो भेदभाव है कि वहाँ स्टेडियम है, 100 मीटर दूर स्टेडियम है, वहाँ भाई बड़े लोग खेलेंगे। कौन? भाई अधिकारी खेलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर खेलेंगे, गरीब का बच्चे के लिए यहाँ आप बना रहे हो। वो भी फुटबॉल जो बच्चे खेल रहे हैं, ये कैसे पता चला कि बैडमिंटन गरीब के बच्चे यहाँ के खेलेंगे? भाई तो वहाँ क्यों नहीं, उनके वहाँ क्यों नहीं सुविधा करी जा रही? तो 2 बैडमिंटन कोर्ट की क्या जरूरत है? 100 मीटर पे ही 2 बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ अगर नेताओं ने कब्जा कर लिया, यहाँ नेता खेलेंगे तब? नेता कहाँ से खेलेंगे? हम खेलने नहीं देंगे ना, यहाँ बनने नहीं देंगे तो खेलेंगे कहाँ से? उधर खेले जाके जहाँ वो
नेता वहां खेलेगा जहां उसको जगह दी जाएगी। भाई नेता जनता ने बनाया है, किसी नेता ने जनता को नहीं बनाया है। तो जनता जो चाहेगी, ये युवा जहाँ चाहेंगे वहां नेता खेलेंगे। ये युवाओं के ग्राउंड है, ये नेताओं की जागीर नहीं है। आपने बहुत वहाँ जहाँ आपका मकान है ना, वहाँ भी ग्राउंड है, आप वहाँ खेलें। ये युवाओं के लिए छोड़ दें, आपके लिए खेलने के लिए बहुत जगह। तो फिर यहाँ इसका मतलब 5% कहीं और लगा है, 5% कहीं और लगा, वो जोड़ लीजिए 50 लाख हो जाएगा। यहाँ पे तो कहीं 50 लाख नहीं दिख रहा, यहाँ तो 50 लाख का सामान का 1 लाख रुपए नहीं लगा होगा। 50 लाख आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात पर समर्थन करता हूँ। 50 लाख लगा है ठेकेदार का, पर 5% कहीं और लगा है, 5% बहुत माननीय जी पर लगा, कहीं अधिकारियों नाम लेकर लगा। माननीय जी पर लगा। माननीय जी कितने हैं शहर में? एक माननीय जी पहले थे जो अटैची लेते थे, ठीक है, उनका भी मैंने बताया था कि भूमाफियाओं से अटैची रात में ले लेते थे। एक और यहाँ माननीय जी है, वो ठेकेदारों से ले लेते। तो 50 लाख लगा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। हमारी बात से सहमत है, लेकिन पहलियां बुझा रहे हैं, तो पहलियां बुझाने से जनता जानना चाहती है कि कौन ऐसे नेता है। नारा था सीतापुर में, क्या था भाई साहब? गड़बड़ है, सीतापुर में गड़बड़ है, मंत्री अपना अनपढ़ है। ठीक है, अब भाई ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा तो फिर राजनीति वाली बात हो जाएगी। मुझसे कहा जाएगा कि भैया 27 की तैयारी कर रहे हो, इसलिए फलाने का विरोध कर रहे हो। तो भाई हम 27 की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गलत का विरोध कर रहे हैं। बाकी अनपढ़ से तो आप लोग समझ गए होंगे, अब मीडिया में आप भी हैं, समझाने की जरूरत नहीं। कौन किसका पहले किसका विकास कर रहा है, फिर जनता का विकास कर रहा है, वो सब आप लोगों को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। और विकास की बात आप करते हैं तो सड़कों का विकास करिए जाके, जहाँ पानी भर रहा है, जहाँ नाले भरे जा रहे हैं, वो विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ भैया इतना पैसा पैदा होना है तो वहाँ तो ये स्टेडियम नहीं बनने देंगे, वहाँ बनाए, मट्टी पटान कराएं थोड़ा। हाँ, माननीय जी अपना कमीशन कम करें, थोड़ा ठेकेदार अपना मुआवजा वो थोड़ा मुनाफा कम करें, वहाँ मट्टी पटान कराएं और अपना वहाँ पर स्टेडियम बनाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, कैंपस के अंदर बनेगा स्टेडियम, भव्य बनाए। और जो आप बीजेपी के नेता हैं, आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अपने आप को अभी आपके खिलाड़ी भी बताया था, है ना? मैं आपको पहले बता दूं कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले शिक्षक हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पीजीटी में, और अब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2015 से लेकर के अब तक पढ़ा रहा हूँ। तो ये दर्द जो है वो विद्यार्थियों का है। विद्यार्थियों का ये मुख्य खेल मैदान है, फुटबॉल मैदान है, 400 मीटर ट्रैक है। 400 मीटर ट्रैक है तो आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर दौड़ों को प्रैक्टिस करते हैं। त्रिकूद है, लंबी कूद है, बाधा दौड़ है, ऐसे बहुत सारे खेलों को प्रैक्टिस करके जब जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है तो बच्चे प्रतिभाग करते हैं और मंडल, स्टेट और राष्ट्रीय खेल करके अपना 2 अंक 4 अंक अर्जित करके नौकरी में अपने को स्थापित करते हैं। साथ में जो बच्चा यहाँ एनसीसी है, एनसीसी की परेड यहीं पे होती है, उसका हमने लिखित लेटर भी दिया कि भाई एनसीसी के प्रभारी की भी मंशा नहीं है कि यहाँ पर बनाया जाए, आप समझिएगा। और यहाँ पर बच्चे दौड़ कर जी बैठ जाए, जी बैठ जाए। शासन से आया, ठीक, आप भाजपा से जुड़े भी हुए हैं, शासन से आया है, तो शासन से जब ऊपर से आया, शासन से मांगा गया, तभी तो उन्होंने यह जगह दी। बिल्कुल, आप इस विषय को समझिएगा, आप इस विषय को समझिएगा कि जब किसी विद्यालय में कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण में एक विद्यालय विकास निर्माण समिति होती है, और उसमें क्या होता है, पीटीए का अध्यक्ष भी होता है और शिक्षक होते हैं, पीटीए के भी शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य भी होते हैं, ऐसी एक समिति होती है। उस समिति को तो बनाया नहीं, पूर्व प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह, तो मिलकर के क्या किया, प्रस्ताव बना दिया। प्रस्ताव कहाँ का बनाया, यहाँ का बनाया, और हम लोगों को सबको क्या बताया कि नहीं, प्रस्ताव जो है ये अनयूज्ड जगह जो है बीएसए ऑफिस के पड़ोस में, उसमें बनेगा, उसमें ठेकेदार बटाई करवाएगा, अपना मिनी इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम बन जाएगा। हम लोग बड़ा प्रफुल्लित थे कि चलो उस अनयूज्ड जगह का भी प्रयोग हो जाएगा, परंतु इसके विपरीत वो तो 9-2-11 हो लिए, अभी राजेंद्र सिंह भी हैं, वो भी 9-2-11 हो लेंगे, डीएम साहब भी 9-2-11 हो लेंगे, परंतु इस फुटबॉल मैदान को समाप्त कर देंगे, 400 मीटर ग्राउंड को समाप्त कर देंगे, हमारे विद्यार्थियों का भविष्य समाप्त कर देंगे, तो क्या मैं चुप बैठूंगा? और आपको बता दें, इस ग्राउंड से 1600 मीटर की प्रैक्टिस करके हजारों की संख्या में
आज सेना में लोग भर्ती हो गए, क्योंकि यहाँ एनसीसी है तो उनका एक विजन बन जाता है कि हमको फौजी बनना है, और फौजी बनना है तो यहीं पर प्रैक्टिस करके आज एनएसजी कमांडो तक है कुलदीप जैसे छात्र यहाँ के। आप कल्पना करिए कि राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी जब ये मैदान ही समाप्त हो जाएंगे। कि अभी 4 दिन पहले यहाँ पर विद्यार्थियों ने इस निर्माण कार्य का विरोध किया था, और आज उसी कारण 9:30 बजे हम लोग लाइव आए हैं 9 बजे, और 11 बजे छुट्टी का आता है कि श्रावण मास चल रहा है इसलिए विद्यालय में अवकाश रहेगा। अरे अवकाश कब तक तुम करोगे? आप प्रधानाचार्य हो, आपकी जिम्मेवारी है कि जो ये खेल मैदान है उसको खेल मैदान स्वीकृत करना। जिम्मेदारी होती तो लेके देते। वही समस्या है, वो तो ले दे करके 9 तो 11 हो गए ना अनिल कुमार जी। मैं तो खूब स्पष्ट बोल रहा हूँ, शिक्षक हूँ और उसके बावजूद भी बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा विद्यार्थी हूँ, आपको किस लिए शिक्षा जगत में भेजा गया कि राष्ट्र के लिए प्रतिभाएं करोगे, और आप क्या कर रहे हो? राष्ट्र के लिए प्रतिशत में बच रहे हो। सोचनीय विषय है। आप निर्माण कर ही नहीं सकते, या तो फिर जितनी नजूल की जमीनें हैं सब पे निर्माण होगा, या तो अब इस पे कतई निर्माण नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा दे दिया भाई, जो नक्शा, अब तो उनकी पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने नक्शा बनाया। नगर पालिका से नक्शा निकलवाइए ना। हाँ, नगर पालिका पर भी कार्रवाई होगी कि आपने कैसे इसको पास कर दिया भैया। नगर पालिका वाले भी जवाब देंगे, बचेगा राहुल जी कोई नहीं। अगर आपने नाजायज किया है, ठीक है, देखिए हम ठेकेदार नहीं है, ठीक है, हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं, ठीक है, इसलिए कोई डर नहीं है। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब तो नगर पालिका इसका जवाब देगी कि नजूल की जमीन पर ये परमिशन कैसे दे दी गई। अभी तो नजूल की जमीन पे कोई ईटा रख देता था तो बुलडोजर पहुंच जाता था। अब आउटडोर इंडोर का मुद्दा रहेगा, साथ में भी रहेगा। ये भी रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप पहले इतनी देर से यहाँ खड़े थे, पहले कान में बता देते आके, तो इतने मीडिया वाले आए थे, हम उनको ही बता देते, काहे बेइज्जती करा रहे। फिर से बुला लो, फिर से आएंगे, जब धरने बैठेंगे तो फिर से आएंगे, रात में भी आएंगे। अब तो टेंट मंगवा लिया है, गद्दे मंगवा लिए हैं, स्टोव मंगा लिया है, ठीक है, आटा मंगा लिया, सब्जी। रात में यही कीर्तन होगा, ढोलक मजीरा बजेगा, बड़े भजन कीर्तन होगा, ठीक है, हम अपने प्रभु को याद करेंगे और बस ये सब खत्म यहाँ से। अभी तो नजूल की जमीन अब तो कतई नहीं बनने देंगे। अब लड़ाई दूसरे मुद्दे पर चलना शुरू हो जाएगी, नजूल की जमीन वर्सेस आउटडोर और इंडोर। तनवीर भाई आइए जरा। तनवीर भाई एक खिलाड़ी प्रेमी आदमी है, तनवीर भाई बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। खेल को इन्होंने काफी बढ़ावा दिया, ये जानकारी भी आ रही है। क्यों तनवीर भाई, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो नहीं बनना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए जी। जैसे था वैसे होना जी, बिल्कुल वैसे होना चाहिए था, क्योंकि इस पे हम सीजन 5 तक के जो है क्रिकेट टूर्नामेंट करवा चुके हैं इसी ग्राउंड पे। अब ये ग्राउंड ही खत्म हो जाएगा तो हम आगे कहाँ? दूसरे जिलों से भी लोग आए हैं। जी जी बिल्कुल, ये ऐसी ग्राउंड बहुत फेमस ग्राउंड है ना। ये शहर सीतापुर की जान है, शान है। अगर इसको खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नाइट टूर्नामेंट भी तो हुए, टूर्नामेंट भी करवाया है जी, हमने करवाया था नाइट टूर्नामेंट कराया। जी जी जी, तो ये सब खत्म कर देंगे तो फिर यहाँ पे पब्लिक करेगी क्या? खिलाड़ी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये लास्ट ग्राउंड, आखिरी ग्राउंड है ये, बिल्कुल बीचों बीच शहर की। पहली चीज ये है बीचों बीच शहर में, और बहुत अच्छा है। इसको अगर खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। खिलाड़ियों के लिए आखिरी ग्राउंड है, इसको न खत्म करें, ऐसा खिलाड़ियों की भी मंशा है, क्योंकि इसके बाद कोई ग्राउंड खिलाड़ियों की बचेगा नहीं। मुद्दा बड़ा है, लड़ाई जारी रहेगी, और देखते हैं शासन प्रशासन से ये लोग टकराने के बाद क्या हल निकाल पाते हैं। कैमरामैन नवीश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज सीतापुर।